नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की आंतरिक कलह दूर होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह के हालात भारतीय ओलंपिक संघ में निर्मित हो गए हैं, उससे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2036 में ओलंपिक कराने की मंशा पूरी होगी। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ जहां संगठनों के बीच की लड़ाई अभी तक नहीं दूर कर सका, वहीं कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसे लेकर उसकी वाहवाही की जाए, तारीफ की जाए। देखा जाए तो देश में कई खेल ऐसे हैं जिनके खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ से उन खेलों की मान्यता नहीं होने के कारण उन खिलाड़ियों को शासकीय आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही। ड्रैगन बोट भी एक ऐसा ही खेल है। देखा जाए तो कई संगठनों में आपसी नूरा कुश्ती जारी है। एक खेल के कई संगठन आबाद हो गए। यह काम सब भारतीय ओलंपिक संघ को देखना चाहिए, लेकिन जो खेलों के संचालन की सबसे बड़ी संस्था स्वयं आर्थिक मामलों को लेकर एक दूसरे पर उंगली उठा रही हो, जो स्वयं आंतरिक कलह को दूर नहीं कर पा रही हो, वह दूसरे संगठनों में पारदर्शिता लाने की बातें कैसे कर सकती है। दरअसल जिस तरह से हमारे देश में खेल संगठन आबाद हो रहे हैं, एक एक खेल संगठन के कई कई संगठन बन गए हैं, उससे जहां असली और नकली खेल संगठन पर सवाल उठने लगे हैं, वहीं इसका नुकसान खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ अपनी आंतरिक कलह यदि दूर करने में सफल नहीं हुआ तो सच मानिए कि भारत का खेल बिरादरी से बाहर होना लगभग तय है। एक तरफ केंद्रीय खेल मंत्रालय खेल संगठनों पर प्रतिवर्ष 400 करोड़ से अधिक रुपया खर्च कर रहा है, तो दूसरी तरफ सिर्फ नाम के संगठन अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। देखा जाए तो इसके लिए पूरी तरह से भारतीय ओलंपिक संघ जवाबदेह है। जब उड़न परी पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष चुनी गई, उस समय खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों में यह उम्मीद जगी थी कि अब खेल संगठनों में चल रही नूरा कुश्ती समाप्त होगी तथा खिलाड़ियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ की निगरानी में या यूं कहें अगुवाई में भारतीय खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरालंपिक में सहभागिता जरूर की है। पेरिस ओलंपिक में जहां हम टोक्यो ओलंपिक से पीछे रहे, वहीं पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने एक नया कीर्तिमान, एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। क्या इन सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को वह सहायता मिली, वह प्रोत्साहन मिला जिसके कि ये हकदार है? दरअसल जब तक भारतीय ओलंपिक संघ
स्वयं की लड़ाई में उलझा रहेगा, तब तक खेलों में पारदर्शिता आना मुश्किल बात है। यदि देश में खिलाड़ियों को खेलों का अच्छा माहौल देना है, अच्छी तरह से व्यवस्थाएं संपन्न हों, खिलाड़ी खुशहाल महसूस करे, इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले भारतीय ओलंपिक संघ में एका हो तथा संगठनों में छिड़ी रार समाप्त हो। जब तक ऐसा नहीं होगा, देश खेलों में कतई आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरह से हमारी हुकूमतें पिछले कुछ समय से कह रही हैं कि वह एक दशक में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि जो व्यवस्थाएं, जिस तरह से भारतीय ओलंपिक संघ चल रहा है, जिस तरह से हमारे देश में खेल हो रहे हैं, उससे यह बात कभी चरितार्थ होगी, इसमें संशय है। दरअसल भारत तैराकी, एथलेटिक्स जैसी विधाओं में बहुत पीछे है और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर इन्हीं खेलों में सबसे अधिक पदक दांव पर होते हैं। जब हम आज़ादी के 75 साल बाद एक तैराक नहीं तैयार कर सके, हम सिर्फ नीरज चोपड़ा पर कब तक उड़ानें भरते रहेंगे, कब तक दंभ पालेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि भारतीय ओलंपिक संघ अपनी स्वयं की आंतरिक कलह को दूर करे। उसके बाद जो विषबेल की तरह खेल संगठनों में आपसी लड़ाई चल रही है, उसे समाप्त किया जाए, वरना जो भी केंद्रीय खेल मंत्रालय का पैसा खेलों में खर्च हो रहा है, उसके अच्छे निहितार्थ नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत।